प्लीज खाला अम्मी, प्लीज मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपने दिल की सारी उलझनें दूर करके खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर सकूं। अगर सबा बेटा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। तुम बिला वजह जिद कर रही हो। 4-5 दिन बाद शादी है, हमें वैसे ही वहां जाना है। वो लोग क्या सोचेंगे? आप उसकी फिक्र मत करें, मैं उन्हें मुतमईन कर दूंगी। वो कुछ नहीं सोचेंगी। अगर ये खबर झूठ है तो मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा के रहूंगी ताकि वो आइंदा कभी मुझे बदगुमान करने की कोशिश भी ना करे। प्लीज खाला अम्मी, प्लीज मैं कल सुबह जाऊंगी और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी। प्लीज मुझे मेरे सारे शक व शुबहात मिटा लेने दें। और अगर मेरा शक सही निकला और वाकई नरगिस आंटी ने मुझसे झूठ कहा है, फिर मैं अपने फैसले में आजाद हूँ। और आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। सोचा था माँ की खुशी के लिए सब कुछ कर दूंगा, अपनी खुशी को पसे पुश डालकर शादी भी कर ली, लेकिन तुम जानती हो सबा, और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्योंकि वो माँ की पसंद है, इसलिए उसकी सारी बातें इग्नोर करता हूँ, जबकि वो बहुत रूडली बात करती है मुझसे। जिसको चाहा था तो कभी भी मेरी नहीं हो सकेगी, तो फिर उसकी जगह कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? माँ को कैसे मनाऊंगी? वो तो कभी मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी। खैर, कल ही किसी गेस्ट हाउस या हॉस्टल का पता करती, फिर किसी तरह उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। मुनाहिल, क्या हुआ है सब? माँ ठीक तो है ना? हाँ माँ, माँ तो बिल्कुल ठीक है। वो क्या? मुनाहिल, हनान का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर सब ठीक हो, अल्लाह करे। देखो मुनाहिल, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसको बहुत हौसले से सुनना। मुनाहिल, हनान की डेथ हो गई है। क्या? हाँ, पुलिस और डॉक्टर्स का कहना है कि ये मर्डर केस है। मर्डर? आप ये क्या कह रहे हैं वलीद? पता नहीं कैसे, लेकिन जैन भी मुझसे यही कह रहा था कि हाँ ये मर्डर ही हो सकता है। देखो, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हनान की डेड बॉडी रिसीव करने के लिए बहुत सोर्सेज लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं फौरन अस्पताल जा रहा हूँ। और जारा का तो बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, उनकी हालत तो बहुत खराब होगी, लेकिन मैं और माँ उन्हें संभाल लेंगे। फिलहाल मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। देखो, माँ सो रही हैं इस वक्त, जब भी उठें तो उन्हें बहुत एहतियात से, ध्यान से ये सारी बातें बता दें, ठीक है? मुझे आने के बारे में वक्त नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कॉल पे कोऑर्डिनेट करता हूँ। ठीक है।
बच्चा क्यों चला गया? मुझे लगा मेरा बच्चा मुझे छोड़ के क्यों चला गया? कैसे मुझे अकेला छोड़ के चला गया? ये उसके जाने के दिन थोड़ी थे। मैं क्यों नहीं बन गई? मेरा मौत क्यों नहीं आ गई उसके बदले? मेरे हाथ भाई मर गए। भाभी भाभी भाई हमें छोड़ के चले गए। मेरा हंसता बोलता बच्चा घर से गया था सुबह और रात को खबर आ गई। अनार मैं कहाँ से लाऊं तुझे? ये तेरे जाने के दिन तो नहीं थे। मेरे बच्चे मेरे लाल। कहीं ये डकैती का मामला तो नहीं था? पता नहीं, पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन अब क्या फायदा? क्या फायदा किसी तफ्तीश का? मेरा जवान जान बेटा तो चला गया ना। उजाड़ दिया मेरे घर को, मार दिया मेरा बच्चा। अल्लाह उनको भी गारत कर दे जिन्होंने मेरा बच्चा मार दिया। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मायदा मैं कैसे सब्र करूं? मेरा हंसता खेलता बच्चा घर से गया था कह के कि 1-2 घंटे में आ रहा हूं, अम्मी आके खाना खाऊंगा, अम्मी आके खाना खाऊंगा। तुम तो नाराज थी ना नाज? देखो मैं तुम्हें तो नहीं बना सका, लेकिन खुद रूठ के चला गया। इस दुनिया से रूठ के चला गया मेरा बच्चा, इस दुनिया से रूठ के चला गया। लेकिन जो कुछ हुआ हमसे माफ कर देना, उसे चैन नहीं आएगा, उसकी रूह को चैन नहीं आएगा, इसलिए उसे माफ कर देना। मेरे बच्चे को बस माफ कर देना, माफ कर दो मेरे बच्चे को, माफ कर दो, उसे चैन नहीं आएगा, माफ कर दो।